मंदसौर में आज विश्वकर्मा सुतार समाज के लोगों ने आर्थिक सहायता की मांग को लेकर विधायक यशपाल सिंह सिसोदिया को एक ज्ञापन दिया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि विश्वकर्मा सुतार समाज, जिसे आज कोरोना वायरस की महामारी के चलते 22 मार्च के लॉकडाउन के बाद से आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, जिसके कारण 2 महीनों से संपूर्ण कामकाज बंद है तथा दुकानों का किराया व बिजली बिल भी बकाया हो चुका है। संकट की इस स्थिति में दुकानों का किराया व बिजली बिल चुकाना संभव नहीं है। विश्वकर्मा सुतार समाज को 22 मार्च के लॉकडाउन के बाद से शासन के द्वारा किसी भी प्रकार की कोई आर्थिक सहायता नहीं दी गई, जिसके कारण संपूर्ण समाज कई प्रकार की पारिवारिक आर्थिक समस्याओं का सामना कर रहा है। उन्होंने निवेदन किया कि समाज जनों की आर्थिक समस्या को दूर करें, जिसके कारण संपूर्ण विश्वकर्मा सुतार समाज जन की दुकान का किराया, बिजली बिल एवं पारिवारिक आर्थिक समस्या दूर हो सके। वहीं इस पूरे ज्ञापन के बाद विधायक यशपाल सिंह सिसोदिया ने भी उन्हें आश्वासन दिया है। सुतार समाज मंदसौर जिला अध्यक्ष है। हमारे समाज के द्वारा लकड़ी, फर्नीचर, एल्यूमिनियम सेक्शन व लोहे का दरवाजा खिड़की बनाने का कार्य धंधा करते हैं, लेकिन विगत 2 महीने से लॉकडाउन का पालन करते हुए सारे कारीगर घर बैठ चुके हैं। ऐसी स्थिति में हमारा धंधा पूरी तरह से ठप हो चुका है। आज एपीएल के लोग हैं, हम एपीएल में गिने जाते हैं, बीपीएल सब है नहीं है। ऐसी स्थिति में हमारा ना तो कहीं से लेना देना हो रहा है और परिवार संकट उत्पन्न हो चुका है। धंधा बंद होने से इसी के ऊपर हमारा जीवन आधारित होता है। ऐसी स्थिति में शासन से हमारा निम्र निवेदन है, विधायक महोदय माननीय यशपाल जी के द्वारा हमने ज्ञापन दिया है और मध्य प्रदेश सरकार से हमारा विनम्र निवेदन है कि इस संकट की स्थिति को ध्यान में रखते हुए हमारा जो दुकान किराया है और बिजली बिल है, ये माफ़ किया जाना चाहिए और इसके अलावा जो आर्थिक स्थिति से निपटने के लिए हमें पूरा समाज को सहयोग दिया जाना चाहिए। यही इसी आशा और उपेक्षा के साथ में मध्य प्रदेश सरकार से हमारा आग्रह निवेदन है। पूर्ववत शासन के द्वारा जो आदेश दिया गया था लॉकडाउन का, उसका पूरी तरह से हमने पालन किया। केंद्र सरकार के द्वारा और राज्य सरकार के अनुबंध के अनुसार अभी भी हम कार्य से वंचित हैं, क्योंकि लॉकडाउन का पूरी तरह से पालन करते हुए आज हम उसको काम नहीं कर सकते। और ऐसे में कुछ टाइम के लिए मार्केट खुलते हैं 8 से 12 तक या 4 से 6 तक, तो ऐसी स्थिति में हम पूरी तरह से वंचित हो जाते हैं। यानी कि एक ही समय से 8 से अगर 4 तक लगातार भी अगर खुलता हो तो ऐसी स्थिति में हम कुछ मार्केट से गांव से आए तो वो व्यक्ति भी यहाँ से कुछ सामान ले जा सकता है। अब जो व्यक्ति सुबह में आया और 12 उसी टाइम बच जाएगी तो वो वंचित रह जाएगा, फिर दोबारा 4 बजे कैसे आएगा। देखिए, विकट परिस्थितियों का दौर चल रहा है, जहां एक और कोरोना वायरस का संक्रमण हम सबके सिर माथे पर है। और कल भी मंदसौर शहर में 13 और जानकारी मिली कि अभी फिर सुबह 6 पॉजिटिव हुआ। मंदसौर में लगभग 80 पॉजिटिव प्रकरण प्रकाश में आए हैं और ऐसे में लॉकडाउन का जनता की तरफ से ठप्प पड़ा हुआ है। और जो कारोबारी लोग जिनको अनुमतियां मिली है, विशेष करके किराना वाली या अन्य वे चीज़ें जो प्रतिबंधित नहीं है, वो भी कोई बहुत ज़्यादा संतुष्ट नहीं है। ईमानदारी से कह सकते हैं कि लोगों की पॉकेट की जो क्षमता थी वो क्षमता शून्य हो गई, नगण्य हो गई है। कहने के लिए जरूर कहा जा रहा है कि हम दुकान खोल रहे हैं, लेकिन दुकान पर ग्राहक नहीं पहुंच रहे क्योंकि उनकी आर्थिक कमर टूट गई है। और ऐसी स्थिति में फिर चाहे वो धोबी समाज हो, चाहे वो नाई समाज हो, चाहे वो सुतार समाज हो, चाहे वो होटल हलवे वाले हो, चाहे रेस्टोरेंट वाले हो, एक पूरी लंबी श्रृंखला है, लंबी सूची है। इसमें क्या ओबीसी है, क्या सामान्य वर्ग के, क्या गरीब है, क्या अमीर है, सबके ऊपर फर्क पड़ा है इसमें। अगर हम कहें कि उद्योगपति उद्योग शुरू करना चाहे, या आप कहें कि किसी को मकान बनाना है और मकान के लिए 50 मजदूरों की जरूरत है, किसी को शॉपिंग कॉम्प्लेक्स का निर्माण कार्य प्रारंभ करना उसको 100 मजदूरों की जरूरत है, तो सोशल डिस्टेंसिंग के कारण से वो भी काम प्रारंभ नहीं कर पा रहा है। तो सारे के सारे काम अभी थम गए हैं, रुक गए हैं। शायद उसी के कारण से ये सारी हुआ फो की स्थिति है। और निश्चित रूप से थोड़ी बहुत जो बचत हुई है, जिंदगी अगर बची है तो इस लॉकडाउन के कारण ही बची है। अन्यथा जो एडवांस कंट्रियाज हैं, एडवांस जो देश हैं, उसमें लाखों की संख्या में लोग काल की गाल में समाये। हमारे तो अगर लोकल ट्रेन ही चल जाए, बस स्टैंड ही चल जाए, रेलवे स्टेशन ही चल जाए और बस भीड़ भाड़ वाले मार्केट ही अगर चल जाए, तो आप मान करके चलना है कि हिंदुस्तान की क्या हालत हो सकती है। और इसी लॉकडाउन इसका एक बहुत बड़ा उपचार है जिंदगी को बचाने का। लेकिन ये जो समस्या है जिसका मैंने उल्लेख किया है, ये भी जीवन चलाने के लिए जरूरी है। और जीवन चलाने के लिए व्यापार व्यवसाय जरूरी है, सरकार का संबल जरूरी है। और शायद इसीलिए माननीय मुख्यमंत्री शिवराज जी ने पुनः संबल योजना प्रारंभ की है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने गरीबी की रेखा के नीचे जीवन यापन करने वालों को, और अब तो एपीएल पे भी हम लोग आ रहे हैं कि एपीएल वालों को भी कुछ न कुछ खाद्यान्न की सामग्री देवे। जिनके पास सिर्फ समग्र आईडी है या आधार कार्ड है,
उनके पास कूपन भी नहीं है, उसको भी कम से कम 2 जून की रोटी देने का प्रबंध करने की दिशा में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। धन्यवाद।